श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कभी भी कुछ काम करते हो, दो चार जने बैठ के मिल की सलाह करके करो। बड़े बुजुर्गों की क्या जरूरत है ऐसा मत सोचो। पिताजी को क्या आता है इस मामले में, इसमें मत सोचो। एक बार बात करो। सौभाग्यशाली हो। बहुत सादी सी बातें हमने आपको कही हैं, आप लोग समझते भी हैं, लेकिन इस पर एक मंथन की जरूरत है। करिएगा। दाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, स्कूल का चूका विद्यार्थी और संयम का चूका इंसान हमेशा पछताता है, गिरता है, मार खाता है। समय पर चूके नहीं, समझदारी से काम ले। गुरुदेव तपस्वी सम्राट की सुंदर कहानी सुनाते थे। बोले एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण गरीब होगा तो ब्राह्मणानी भी गरीब होगी। परिवार गरीब था और एक दिन चिढ़ करके उसने कहा, अजी रोज रोज सूखी रोटी खा करके मेरा दिमाग खराब हो गया। सबके यहाँ सीधा लेने जाते हो तो सीधा तो लेके आया करो। उसने क्या करूं, क्या करूं? जिस कॉलोनी में जाता हूं लोग जो दे देते हैं ले जाता हूं। ऋषभ बिहार में गया तो किसी ने इतना दे दिया, किसी ने उतना दे दिया। उनकी तो बड़ी बड़ी कोठी है, लेकिन जब मंदिर के लिए गया तो किसी ने 11 लिखा दिए, किसी ने 21 लिखा दिए। मैं क्या करूं? दे दिया सो ले लिया। ऐसा बहुत करते हैं लोग। वो चाहें तो प्रतापगढ़ वाले अपने दम पर भी अपना गुरुकुल छात्रावास चला सकते हैं। वो चाहें तो सागर वाले अपने दम पर भी विद्यालय का विकास कर सकते हैं। चाहे तो अपनी संस्था को पूरे दम से और हाईलाइट कर सकते हैं, अपने जिनालय को बहुत प्रतिष्ठित बना सकते हैं। लेकिन ये करें वो करें, हम क्यों करें, इस टाइप से होता है। और एक व्यक्ति अगर पूरे दम से जुड़ जाता है ना किसी धर्म से, संस्था से, देखिए उसका कैसा नाम होता है। थोड़ा सा मेहनत और समय लगता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में इस समय आता है तो शास्त्रों में लिखा है कि इस मुहूर्त में अगर ज्वार के दाने भी उबलती हुई हांडी में डाले जाएं तो मोती बन जाते हैं। सैकड़ों वर्षों में एक बार ये समय आता है। ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, आता है तो बना के दिखाओ। उसने कहा इसके लिए बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है। 3 दिन तक लगातार एक आसन से बैठ करके उपास पूर्वक और मैं जाप करूंगा। इस समय पर चूल्हा जलता रहेगा, उसके ऊपर हांडी रखी रहेगी। ज्वार पास में रख लेना शोधन करके, और जैसे अंत में ओम हूं फट मैं जोर से बोलूं, तू सारी की सारी ज्वार उठा के और हांडी में डाल देना। सारा का सारा ज्वार जो है मोती बन जाएगा। मोती बन जाएगा फिर तो अपन जौहरी बन जाएंगे। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मुट्ठी बेच के आएंगे कि हजारों रुपए आ जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ऐसा सच में होता है क्या? उसने कहा कि शास्त्र में तो ऐसे ही लिखा है, अगर भगवान ने भाग्य ने साथ दिया तो जरूर होगा। अजी तुम तो ऐसे ही बातें करते हो, सब शास्त्र शास्त्र बोलते रहते हो, कमाना धमाना कुछ आता नहीं है। पंडित जी बन गए। उसने कहा देखो जी मैं जो कह रहा हूं उतना करो। अच्छा ठीक है करती हूं। पंडित जी बैठ गए। 3 दिन जाप चला, ध्यान चला, और फिर एक बार उन्होंने हूं करके इशारा कर दिया कि तैयारी हो गई क्या। और जब उनका बोलने का वक्त आया, ओम ओम फट स्वाहा, उसने कहा ठहरो जी, अभी तो चूल्हा भी नहीं जला।
अगर गृहस्थी में एक पहिया ट्रक का लग जाए, गृहस्थी की गाड़ी में एक पहिया ट्रक का लग जाए और एक साइकिल का लग जाए, कहाँ पहुंचेगी गाड़ी? बताइए। उनने पहले समझा दिया, पहले कह दिया कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, और वो कहती है कि अभी तो चूल्हा भी नहीं जला है, पानी तो गर्म और उबलना बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण को रोष तो बहुत आया कि देखिए बेवकूफ़ी, ये समय निकल गया, ये मुहूर्त निकल गया, और इसमें अगर ये ज्वार डाल दिए जाते तो मोती हो जाते। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी बातें से हो जाती मोती, हो जाते तो मैं अभी डाल के देखती हूं। उसने कहा अब क्या होता है, समय निकल गया, समय पर तूने समझ से काम नहीं किया। वो वापस चिल्लाने लगे, समय से क्या होता है? ऐसे ही मोती बनने लगे तो सब लोग नहीं जौहरी बन जाएं, अमीर बन जाएं। पड़ोसन सुन रही थी, उसे बड़ा दुख हुआ कि पंडित जी सत्यवादी होने के बाद भी पिटे जा रहे हैं। उसे रहा ना गया और वो आ गई। उसने कहा बहन क्यों इतना चिल्ला रही हो, पंडित जी सही कह रहे हैं, ये जो तुम्हारी सारी बात है मैंने भी सुनी, मैंने भी वैसा का वैसा किया, और जब इनने ओम हूं कहा तो मैंने देखिए मोती डाल दिए, और चलो देख लो मेरी मोती, इतने सारे मोती बन गए। तूने अपने पति की कीमत नहीं की। लोग ऐसे ही हैं, उन्हें जो मिला है उसकी कीमत नहीं करेंगे। ये आदमी को जो स्त्री मिली है, जो माता पिता ने, जो समाज ने साक्षी में दी है, उसे दूसरी जगह उसकी कहीं नजर लगती है। महिलाओं को अपने पति से अमीर नजर आता है, दूसरे का पति ज्यादा एक्टिव नजर आता है। ऐसा गलत है बहुत। आप लोगों, एक प्रतापगढ़ वालों की बात नहीं है, दिल्ली वालों की भी बात नहीं है, और क्या बोले। बाकी दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, ऐसे मिल जाएंगे। कमतर, अरे कमतर क्यों समझते? अब जो है सो उसी में ही तो रहना है, वही तो अपना योग संयोग ठीक है, इसी को तो निभाना है ठीक से, इसी के भरोसे शील संयम से आगे बढ़ना है। उसने समझाया कि गलती तेरी है, पंडित जी ने सही कहा, देखिए इतने सारे मोती बन गए, गलती करके और तू चढ़ी जा रही है। ऐसा होता है ना, गलती करके भी चढ़ाई होती है, सहन करना पड़ता है। कौन सहन करता है? हम वो गए जमाने जब कहते थे हमारी बहू तो एकदम गाय है। वो जमाने अब नहीं रहे। अब अगर कहेंगे ये कि हमारी बहू गाय है तो साथ में ये और जोड़ दो, सींग वाली। अरे भाई, गाय का मतलब सरल स्वभावी, अच्छे, मिलनसार, ऐसे हुआ करते थे। अभी कुछ लोग मिलेंगे आपको, वरना कुछ बहुत ऐसे ही मिलेंगे, भड़क पड़ते हैं बात बात में। क्या समझते हो जी, तुमको इतनी भी अकल नहीं है? अब यात्रा को चले हैं, आपने कह भी दिया था कि ये सारी चीजें रख लेना। अब आपने पूछा कि ये लाई, वो लाए, तो सारा ठेका मैं नहीं ले रखा, तुमको कुछ नहीं करना है, हैं? अभी प्रधानमंत्री ने मातृवंदन कार्यक्रम चालू किया है, करो नमस्कार। जो भी है मिलजुल करके ही काम होते हैं। ये बहुत हल्की फुल्की बातें हैं, लेकिन गृहस्थी श्रावकों के लिए जरूरी है। जनवाणी तो ये कहती है, उपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम एदि गिन्ह दिया, आदा पुग्गल दब्बम बौहार नयस बत्तब्बम। समय सार की 107 नंबर की गाथा है। जो श्रावकों का जीवन भी विवेक पूर्वक चलता है तो वो काफी आश्रव बंध से बच जाते हैं, धर्म ध्यान यात्रा वगैरह करके पुण्य कमाते हैं। यात्रा का आनंद भी तभी समझना जब राग द्वेष की हीनता हो, शुभ परिणाम हो। गाथा
एक साथ बोलिए सभी। उपादेदि करेदिया बंधदि परिणामयेदि गिन्नदिया आदापुगल्लवं व्यवहारणयस्तवत्तव्यम। जो अपना आत्मा है ना, इसी के बल पर हम सारे विचार करते हैं, राग या द्वेष करते हैं, अपना या पराया समझते हैं, प्रेम या प्रीति दिखाते हैं, द्वेष या घृणा बताते हैं। ये जो हमारी आत्मा है, ये जब तक विभाव से परिणमित होता है तो ऐसी उल्टी उल्टी चीजें होती हैं, गुस्सा ही गुस्सा आएगा। एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। तो हमने कहा कि जैसी कंपनी वैसा प्रोडक्ट। हाँ, पत्नी ने कहा कि इनको भी बहुत गुस्सा आता है महाराज जी, और वो दूध की धुली बन गई, उसको बिल्कुल नहीं आता। सबसे परम पवित्र मिलती हैं, ऐसी भी माता बहनें मिलती हैं कि सब सहन करके भी अपनी गृहस्थी, अपने परिवार को निभा के चलते हैं। अब कम मिलेंगे लेकिन फिर भी संस्कारी जीव मिल जाते हैं। तो ये जो विकारी परिणाम है ना, ये भी आत्मा के ही है, और ये कई बार अशुभ का ही बंध कराते हैं। शुभ का बंध कराते हैं तीर्थ यात्रा के परिणाम। हम तीर्थ यात्रा को जाएंगे, वंदना करेंगे, हस्तिनापुर जाएंगे, अस्तापद जाएंगे, अहिछत्र जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे, 5 पीठों पर जरूर जाएंगे। प्रशस्त परिणाम है, हमारे दर्शन के भाव है। उन चरणों को छू के आएंगे जो हजारों साल पहले देवताओं ने बनाए थे। नेमिनाथ के मोटी जो छोटी सी मूर्ति शिला पर खुदी हुई है, पता नहीं कितने हजार साल पुरानी है, जो घिसी गई है, फिर भी आज भी अच्छी दिखती है। दर्शन करके आए। परिणाम प्रशस्त है, इसमें विषय वासना का, क्रोध मान माया लोभ का परिणाम नहीं है। तो ये शुभ में चला जाएगा। तो यहां तो सीधी सीधी एक बात कह दी है कि आत्मा पुद्गल कर्म को उपजाता है, माने निवर्त, रचना करना। आत्मा कर्म को करता है, पुद्गल कर्म का करता। आत्मा कर्मों को बांधता है, आत्मा कर्मों का परिणमन कराता है, ग्रहण करता है। ऐसा कहना सब व्यवहार नए है। जब व्यवहार की बात आती है तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हाँ, मैंने राग द्वेष मोह किया, मैंने गाली गलौज किया तो मुझे आश्रय हुआ, अशुभ कर्म का आश्रय तो होगा और मुझे ही भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? पंडित जी, कर्म कौन भोगेगा? जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा। गाओ। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। कौन से शास्त्र में आया है? इसका मतलब है कि अगर ठीक ढंग से तैयारी की जाए तो पिक्चर के माध्यम से भी अच्छी शिक्षाएं दी जा सकती हैं। ईमानदारी से काम किया जाए तो मोबाइल से भी कई सारी अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो सकता है, और नहीं तो कचरा तो ढेरों भरा हुआ है, गंदगी तो सब जगह छाई हुई। भाई जो बोएगा वही तो पाएगा। ये व्यवहार की व्यवस्थित व्याख्या है कि ऐसा कुछ ना करें कि हमें भोगना पड़े। एक उदाहरण भी दिया है
जहनाम जहराया बवहारो। 108 नंबर की गाथा में कि उपचार कैसे है, आप व्यवहार कैसे कह रहे हैं। जहराया बवहारा दोष गुण पाद गोत्या लबिदो तहजीवो बवहारा दब गुण पाद गो भणी दो। हैं, सुंदर है ना ये प्राकृत की गाथा। बोलिए सभी। दोष गुण पाद गोदी आलबी दो तह जीवो बवहारा दब गुण पाद गो। जैसे राजा प्रजा में दोष गुण को उत्पन्न करने वाला कहा जाता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। उसी प्रकार व्यवहार से जीव को भी पुद्गल द्रव्य का गुण का उत्पादक कहा जाता है। ऐसा उदाहरण दिया है कि हर एक आदमी को पता है। कैसे? आप कहोगे यथा राजा तथा प्रजा। भाई हैं, एक सज्जन आए, कहने लगे जो है बेटा तो सुनता नहीं, मानता नहीं, मन की करता है। तो उसको कह दिया यथा राजा तथा प्रजा। मतलब जैसे ही तुमने अपने बाप की कहाँ सुनी, कहाँ मानी। तुम्हारे बाप भी तो यही शिकायत करते थे, वो भी हमसे ही। तो जैसे तुम वैसे तुम्हारा बेटा। अक्सर कर देखिए गांव का मुखिया, समाज का मुखिया, संघ का मुखिया जैसा होगा, कई सारे लोग वैसे ही होंगे, अधिकतम बल्कि। यथा राजा तथा प्रजा। अगर बड़े लोग गलतियां करते हैं, गलत रास्ते चलते हैं, तो छोटे लोग भी वैसे ही करने लगते हैं। अब हमें कौन रोक सकता है, बोलो। इसलिए महाजना ये न गतः सपंथा, बड़े लोग जिस रास्ते चलते हैं वो पथ कहलाता है। कम से कम जो बड़े लोग हैं, सास ससुर हैं, दादा बाबा हैं, घर के वरिष्ठ जन हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे काम करें कि आगे के लोग उसको सीखें भी, उस हिसाब से करें भी, तो किसी तरह की समस्याएं खड़ी ना होवे। निश्चित रूप से ऐसे ही ये उदाहरण ही दिया है। इसी तरह से जैसे राजा को कर्ता कह दिया जाता है, जबकि उसने नहीं कहा कि तुम सब दोषी बनो, लेकिन उसकी देख करके वैसे ही करने लगे। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य जो है वह जीव के परिणामों को देख करके कर्म रूप से परिणमित हुआ। हम सभी इस व्यवस्था को समझ करके निष्कर्म स्वभाव को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।